अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसराइल की गजा के मजलूम अवाम की आवाज दुनिया तक पहुंचने से रोकने की कोशिश। बमबारी से गजा में मवासिलाती निजाम मुकम्मल तबाह कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। गजा का राबता दुनिया से कट गया। गुज़श्ता रात की शदीद बमबारी से नुकसानात की तफसीलात सामने न आ सकी। एक रात में हजारों अफराद शहीद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा बराए सेहत का गजा में मौजूद अपने एहलकारों से राबता मुनक़ता। हलाल अहमर का कहना है कि बमबारी इस कदर शदीद और मुसलसल थी कि जख्मियों को निकालने तक नहीं जा सके। इसराइली फौज का गजा में जमीनी ऑपरेशन जारी। गजा में इसराइली टैंक्स की वीडियोस भी जारी कर दी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि शुमाली गजा में रात को 150 ज़ेरे ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें ज़ेरे ज़मीन जंगी मकामात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमलों में हमास के मुतअद्दिद जंगजुओं और हमास के फजाई हमलों के सरबराह के मारे जाने का भी दावा। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली फौज का 3 तरफा हमला नाकाम बना दिया। भारी नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मन कई महाजों पर फलस्तीनी मुजाहमत के तैयार करदा जाल में फंस गया है। हमास का दावा है कि इसराइली हमले पसपा करने के लिए टैंक शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने यूएन जनरल असेंबली का गजा में जंग बंदी का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वजीर खारजा का कहना है कि इसराइल इसी तरह हमास को खत्म करने का इरादा रखता है जिस तरह दुनिया ने नाजियों और दाइश के साथ किया था। जनरल असेंबली में अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत और 14 ने मुखालिफत की और 45 अरकान गैर हाजिर थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। तारीख हम सब का फैसला करेगी। जनरल असेंबली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसके नताज खित्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, दूसरा शख्स पाकिस्तान को ठीक करने आया है। कहा जा रहा है दोनों को बराबर देखा जाए। अगर बराबरी वाली बात मान ली जाए तो फिर रियासती इदारे किस लिए हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का मुखालिफिन को जवाब। कहा इंसाफ मिल जाए तो लाडला कह दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को इंसाफ फास्ट ट्रैक पर मिल रहा है। इंसाफ हर वक्त फास्ट ट्रैक पर ही होना चाहिए। नून लीग किसी से इंतकाम और बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकती। अपना नहीं, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ जरूर होना चाहिए। मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। एफबीआर ने पहले 3 माह में IMF टारगेट से ज्यादा कलेक्शन की है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की गुफ्तगू। कहा महंगाई कम हो रही है। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मुआशी मसाइल से निकाला जा सकता है। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी। मजीद 5046 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। भारत की एक और भोंडी साजिश बेनकाब। फेक इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हिंदुस्तानी फौज का ऑपरेशन नाकाम। वादी नीलम की वैली सावनार से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटियों की तलाश में घर से निकले और अभी तक वापस नहीं आए। मुतासरा अफराद के घर वालों ने पुलिस को गुमशुदगी की FIR भी दर्ज कराई, जबकि रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारात ने 5 दहशतगर्दों के मारे जाने का ढोंग भी रचाया और दरअंदाजी का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। खैबर के इलाके वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से हथियार और एमुनेशन बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। जनूबी वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से 2 फौजी जवान शहीद। शोहदा में सिपाही बनारिस और अब्दुल करीम शामिल थे।
रेड जोन इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का मुजाहिरीन के इकट्ठे होने और फिर कश्मीर हाईवे पर धरना देने पर इस्लामाबाद पुलिस की शेलिंग और कारकुनान की गिरफ्तारियां, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया, ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 389 रन के जवाब में कीवीज टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 383 रन बना सकी। रविंद्रा 116 रन बनाने के बावजूद अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। एडम जेम्पा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।